हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल डैन की क्लास। आज हम क्लास 10 की इंग्लिश का लेसन द थीव स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। द थीव स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। Ruskin Bond, born in 1934, is an Indian author of British descent. He lives with his adopted family in Landor in Missouri, India. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. He got the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra for his published work in English. He was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. Now, this story is about a young boy who was a thief. Okay, तो एक बहुत यंग लड़का, छोटा सा लड़का था जो चोरी अपने कम बहुत ही कम उम्र में चोरी करता था। वो क्या करता था, नए नए लोगों से मिलता था, उनके वहां काम करता था, फिर अच्छा कोई मौका देकर उनके वहां से वो कोई भी सामान लूट कर, पैसे वगैरह जो भी लूट कर भाग जाता था। I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful. तो अभी चोर यहाँ पर एक कहानी सुना रहा है। ओके, चोर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो थीफ है, तो कहता है कि वो सिर्फ 15 इयर्स का था। ओके, बट वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, यानी कि बहुत ही ज्यादा जगह पर उसने चोरियां की थी। और उसने तभी अनिल नाम के, जो यहाँ पर एक मेन कैरेक्टर इस लेसन में, उसको वो मिला था। Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple, enough for my purpose. So, ये अनिल के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देता है कि वो 20-25 साल का एक लड़का था, लंबा सा, पतला दुबला सा, और जो एक आसान, बहुत ही शरीफ, साधारण सा एक लड़का, इंसान, आदमी लग रहा था, जो कि इस चोर के लिए बराबर सा, एक बोलते ना, एक सही विक्टिम था उसके चोरी करने के लिए। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. और वो फिर सोचने लगा कि हाँ चलो, अब मैं इसी के पास आ जाकर, इसे मतलब बहला फुसला कर, या इसके पास से कुछ चोरी करने का मैं सोचता। You look a bit of wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. तो ये अनिल के पास जाता है जो चोर है, और उससे कहता है कि हाँ, तुम भी कोई रेसलर से कम नहीं लगते। A little flattery. Flattery means insincere praise. किसी की तारीफ करना, बिना कारण किसी को बड़ा चढ़ाकर कुछ बताना या कहना। So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. तो अनिल जो लड़का था, उसने भी इस चोर को रिप्लाई में दिया कि हाँ, तुम भी कुछ रेसलर से कम नहीं है। तो चोर सोचने लगता है कि भाई, मैं किस एंगल से चोर दिख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो पतला दुबला सा हूँ एकदम। Well, I said modestly, I do wrestle a bit. फिर चोर फिर वहां पर और झूठ बोलने लगता है, modestly यानी विदाउट बोस्टिंग, इन अ हम्बल वे, मतलब एकदम साधारण, हाँ भाई मैं भी थोड़ा बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? हरि सिंह, आई लाइक। तो फिर अनिल जो से नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या, तो हरि सिंह कहता है, जो कि झूठ होता है। I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employees. तो कहता है, चोर जो बोलता है कि वो हर महीना, हर बार जहाँ पर नए चोरी करने जाते हैं, तो एक नया नाम लेते हैं जिससे वो पुलिस के पकड़ में ना आए। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. फिर थोड़ा बहुत बातचीत के बाद में अनिल रेसलर्स के बारे में बात करने लगा, जो कि ग्रंट कर रहे थे। ग्रंट यानी मेकिंग लो गटरल साउंड्स, आवाज कुश्ती करते वक्त या लड़ते वक्त जो एक आवाज निकलता है। I didn't have much to say. अनिल walked away. I followed casually. तो अनिल बोलते ही जा रहा था और ये चोर बस सुन रहा था, ज्यादा कुछ कह रहा, बोल नहीं पा रहा था। और फिर वहां से अनिल चल के आगे बढ़ने लगा, तो ये भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। हेलो अगेन, ही सेड। फिर अनिल ने उससे पूछा, हेलो। I gave him my most appealing smile. Appealing means attention getting, attractive. किसी को बोलते हैं ना, ऐसा अट्रैक्ट करने के लिए एक प्यारी सी मुस्कान देना, तो उसको देखकर उसने स्माइल किया चोर ने। I want to work for you, I said. और उसने अनिल को कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ पर या तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। But I can't pay you. अनिल ने उससे आंसर दिया कि भाई, मैं तुम्हें तो कुछ पैसे दे नहीं सकता। I thought that for a minute. Perhaps I had misjudged my man. फिर ये चोर एक मिनट के लिए सोचता है और कहता है कि शायद मुझसे इस बार इंसान परखने में कुछ गलती हो गई है। I asked, can you feed me?
तो फिर चोर उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे एटलीस्ट खाना तो भी दे सकते हो? कैन यू कुक? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। तो अनिल उससे रिप्लाई में पूछता है क्या तुम खाना बना सकते हो? तो ये चोर झूठ बोल देता है कि हाँ भाई, मैं खाना पका सकता हूँ। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अनिल बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम खाना पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. तो अनिल का जो रूम था वो मार्केट में एक स्वीट मिठाई की एक दुकान थी, जमुना स्वीट शॉप, उसके ऊपर था। और उसने उसे कहा कि भाई तू बालकनी में सो सकता है। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. पर जो उस रात को जो इस चोर ने खाना पकाया था शायद इतना बुरा था कि अनिल ने वो खाना उठाकर रास्ते के स्ट्रे डॉग यानी रास्ते के कुत्तों को डाल दी और उसे कहा कि भाई आज के लिए तुम आराम कर लो। But I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. But ये फिर भी बोलते ना ऐसे एकदम भोला भाला सीधा साधा सा दिखाने के लिए बस स्माइल करते जा रहा था और अनिल उसे देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। Later he patted me on the head and said, "Never mind, he would teach me to kick." फिर अनिल उसके बाद में उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. फिर अनिल ने उसे उसका नाम लिखना सिखाया और उसने उसे कहा कि भाई कुछ मैं तुम्हें और आगे जाकर तुम्हें और भी पढ़ा होगा या तुम्हें सेंटेंसेस लिखना सिखाओगा और मैथ्स के जो एडिशन वगैरह होते थोड़े बहुत तो सिखाओगा। I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. तो फिर चोर सोचता है कि भाई अगर एक बार मैं पढ़ना लिखना सीख गया, अगर मुझे पढ़ना लिखना आ गया, तो भाई मैं जो चाहे वो आगे कर सकता हूँ। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. तो चोर उसके लिए अनिल के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो वो सुबह के वक्त अनिल के लिए चाय बनाता था और दिन में फिर जो भी मार्केट होता था सामान बाजार से लेके आने के लिए वो सामान लेके आता था, उसमें से वो ₹1 ₹2 उससे कुछ मिलता था, वो प्रॉफिट उसका होता था। I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. तो चोर कहता है कि अनिल को पता था कि जो भी पैसे वो दे रहा है मार्केट के लिए उसमें से उसके ₹1 ₹2 बचे। फिर भी उसने कभी इस चोर से पूछा नहीं कि तू क्या करता है उन पैसों का। Anil made money by fits and starts. Now, by fits and starts mean in short, irregular interval. मतलब आज उसने कमाई किया, फिर 2-4 दिन उसके पास कुछ पैसे नहीं या काम नहीं है, फिर बाद में उसके पास काम आया या पैसा आया। He would borrow 1 week, lend the next. तो एक हफ्ता वो पैसा लेता था किसी से, दूसरे हफ्ते उसे चुका डालता था। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. और हमेशा अनिल को अपना जो पैसा आने का टेंशन रहता था, बट जैसे ही उसके पास पैसे आ गए तो क्या करता था, बाहर जाकर खाना खाओ, पैसे उड़ाओ या जो भी मस्ती मजाक करता था। It seems he wrote for magazine, a queer way to make a living. तो इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन, मतलब वो शायद चोर कहता है कि शायद वो किसी मैगजीन के लिए कोई कॉलम लिखता था या कुछ लेख लिखता था। अ क्वेर वे मतलब बहुत छोटा सा एक मामूली सा एक जरिया था उसके जीने का। One evening he came home with small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. फिर एक शाम को वो घर वापस आया, अनिल जब आया तो उसके पास एक बंडल नोट का बंडल था और उसने से कहा कि उसने उसने अनिल ने अपना एक बुक कोई पब्लिशर को बेच दिया। At night I saw him tuck the money under the mattress. फिर रात को जब अनिल सोने लगा तब उसने क्या किया, वो पैसे के बंडल को अपने गद्दे के नीचे मैट्रेस के नीचे उसने रख दिया। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. तो फिर ये चोर सोचने लगा कि भाई मुझे अभी 1 महीना हो गया अनिल के लिए काम करते हुए और जो मार्केट में से जो मैं शॉपिंग करता हूँ ₹1-2 के अलावा मैंने अभी तक के कोई ऐसा बड़ा हाथ मारा ही नहीं है। I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. तो चोर सोचते कि भाई उसके पास तो सारी अपॉर्चुनिटी थी, सारा टाइम था, सब कुछ था क्योंकि अनिल ने उसके घर का चाबी उसके पास दिया था और जब चाहे वो घर में आ सकता था, जब चाहे वो जा सकता था। He was the most trusting person I had ever met. तो चोर सोचता कि जो अनिल है वो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन था, मतलब जिसने आज तक उस चोर के ऊपर इतना भरोसा दिखाया है उसमें अनिल ही एक बंदा ऐसा था। And that is why it was difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can't afford to be robbed.
But it is difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he's been robbed, and that takes all the pleasure out of work. तो अभी कहता है कि इट वॉज कि मतलब अनिल को चोरी करना बहुत आसान था, लेकिन उसने इतना भरोसा दिखाया था उस चोर के ऊपर, तो उसके लिए वो ज्यादा मुश्किल बन गया था। बिकॉज इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। एक लालची इंसान के यहाँ पर चोरी करना आसान है, क्योंकि बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, क्योंकि भाई वो लालची, उसके पास पैसे रहता है, वो ठीक है, उसके यहाँ से चोरी की तो कोई बात नहीं। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन जो केयरलेस मैन होता है, जिसे कोई खबर ही नहीं कि कौन सी चीज कहाँ है या क्या चल रहा है, because it sometimes he doesn't even notice he's been robbed, and that takes all the pleasure out of the work। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो केयरलेस मैन होता है उसे भी पता भी नहीं चलता कि भाई हाँ मेरे घर से चीज चोरी हो गई या मेरे पैसे चोरी हो गए। और ये जो होता है, जो ये चोर सोचता है कि ये सारा जो मजा है चोरी करने का वो चला जाता है इसमें। Well, it's time I did some real work. I told myself I'm out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. तो चोर सोचता कि भाई अभी बहुत टाइम हो गया है, मैंने कोई चोरी नहीं की, और अगर मैंने ये पैसे निकाले नहीं तो अनिल क्या करेगा, फिर जाएगा बाहर अपने दोस्तों पर ये पैसे खर्च करेगा, और उसने मुझे अभी तक 1 महीने का कोई पगार भी नहीं दिया है। Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. और अनिल जब रात रात के वक्त अनिल सो रहा था, और बालकनी में से मूनलाइट, चांद की जो चांदनी थी, वो आ रही थी। I sat up on the floor, considering the situation. फिर ये चोर जो था उठकर बैठा और सोचा कि क्या करना चाहिए। If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. फिर चोर सोचने लगा कि अगर अभी मैंने चोरी की तो मैं 10:30 बजे की जो लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी है, ट्रेन है, मैं उसमें जा सकता हूँ। फिर वो चुपके से अपने बेड से बाहर निकला और अनिल के पास गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। अनलाइंड मीन्स शोइंग नो साइंस ऑफ वरी और एंग्जाइटी। बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के, बोलते ना, एकदम शांत सुकून भरा चेहरा अनिल का था, वो सो रहा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। तो चोर कहता है कि भाई अनिल इतनी शांति से, इतने आराम से सोया था कि उसके चेहरे पर एक शिकंज की एक लाइन भी नहीं थी। और कहते हैं मेरे चेहरे पर तो इतने मार्क्स थे, इतने लाइंस थे, दो माइन वे मोस्टली स्कार्स। स्कार्स मीन्स घाव, जो जख्म थे या जो घाव थे। My hands slid under the mattress searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. फिर इसने क्या किया, इस चोर ने अनिल के गद्दे के नीचे, मैट्रेस के अंदर उसने हाथ डाला और नोट ढूंढने लगा। जैसे उसे पैसे मिले, उसने स्लो से हाथ बाहर निकाला। अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me. फिर अनिल सोते सोते उसने करवट ली और चोर की तरफ उसका मुंह, मतलब चोर की तरफ उसने करवट लेके सो गया वो। आई वॉज स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड मीन्स शॉक या बहुत छक्का हो जाना, डर जाना। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। और फिर उसने स्लो से वहां से रूम के बाहर निकला। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajama. फिर जैसे वो रोड पर आया, वो भागने लगा, और उसने नोट्स को क्या किया था, अपने कमर में छुपा कर रखा था, जो उसके पैजामा का जो नाड़ा था उसमें बांध कर। I slowed down to walk and counted the notes, 600 rupees in 50s। फिर जैसे ही थोड़ा आगे गया, वो स्लोली चलने लगा। उसने नोट निकाल के देखे तो उसमें 50-50 के नोट थे, जो 600 रुपए थे टोटल। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। तो सोचने लगा कि अभी मैं किसी ऑयल रिच अरब के, जैसे कोई अरब जिसका तेल की कुआ है, उस तरह मैं एकदम आराम से हफ्ता 2 हफ्ता रह सकता हूँ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. फिर जैसे ही वो स्टेशन में पहुंचा तो उसने टिकट नहीं लिया, क्योंकि उसने आज तक वह कभी कोई टिकट लिया ही नहीं था। सीधा प्लेटफॉर्म पर चला गया। The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason. तो जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो जस्ट स्लोली वहां से मूव होने को लगी थी। तो ये चोर सोचता है कि भाई मैं उसमें आराम से भागकर, जंप मारकर कोई भी एक डब्बे में चढ़ सकता था, बट उसके अंदर एक गिल्ट आ गया। वो हेजिटेट करने लगा, वो अपने आप को बोलते ना, किसी चीज के कारण वो पर उसके पैर आगे बढ़े ही नहीं। आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। तो चोर कहता कि मुझे समझा ही नहीं कि मेरे साथ क्या हो गया। मैं अंदर मेरे एक ऐसा अलग सा गिल्ट आ गया कि भाई मेरे कर जो पैर थे, जो मेरे कदम थे, वो अपने आप जगह पर रुक गए, और जो उसका एक लौता चांस था वहां से भागने का, वो भी चला गया।
When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. फिर जैसे ट्रेन चला गया तो उसने देखा कि पूरे प्लेटफॉर्म पर वो अकेला खड़ा हुआ था. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than ill. तो फिर अभी उसे पता नहीं था कि अभी रात वो कहाँ पर गुजारेगा, क्योंकि उसका कोई दोस्त भी नहीं था. उसे लगता था कि दोस्त जो होते वो ज्यादा तकलीफ देते हैं. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और वो भाई उधर स्टेशन के आसपास जो छोटे मोटे होटल्स थे वहां पर भी जाकर रुक नहीं सकता था, वरना कोई भी उसे इंक्वायरी कर सकता था कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. तो फिर वो सोचता कि भाई जो एक ही इंसान जो मुझे जानता था, जो मुझ पर भरोसा करता था, मैंने उसके यहाँ से चोरी किया है. और वो वहां से ट्रेन स्टेशन से वो स्लोली चलते हुए बाहर आया, बाजार की तरफ चलने लगा. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. तो कहता है फिर चोर सोचने लगता कि जो मेरा एक छोटा मोटा मतलब जब से वो चोरी कर रहा है तो उसमें मैंने एक चीज नोटिस किया, जो इंसान होता है जिस जहाँ पर उसने चोरी किया उसका चेहरा से समझ जाता है. द ग्रीडी मैन शोड फियर. जो लालची इंसान होता है उसको एक डर आ जाता है कि भाई आज मेरे यहाँ चोरी हुआ है तो कल भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है. द रिच मैन शोड एंगर. जो पैसे वाला होता है, जो अमीर होता है, उसको बस गुस्सा आता है कि कैसे मेरे यहाँ पर चोरी हुई. एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस. पर जो गरीब होता है, जो मिडिल क्लास होता है, जो नॉर्मल इंसान होता है, वो सिर्फ एक्सेप्टेंस करता है, भाई ठीक है अभी हो गया तो हो गया, क्या कर सकते. But I know that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness. But ये चोर सोचता है कि मुझे पता है कि जब अनिल को पता चलेगा कि मैंने वहां पे से चोरी की तो उसके चेहरे पे सिर्फ एक दुख रहेगा कि मैंने उसका भरोसा तोड़ दिया. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. क्यों? पैसे के लिए नहीं कि पैसा चोरी हो गया करके इसके लिए अनिल दुखी नहीं होगा, बट इसके लिए होगा कि मैंने, जो चोर है उसने अनिल का भरोसा तोड़ दिया. I found myself in the Maidan and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November and a light drizzle added to my discomfort. फिर एक चोर वहां से जब बाजार से चलते हुए गया तो फिर एक बड़े से मैदान में आकर वो बैठ गया. तो जो रात एकदम ठंडी थी, कौन सा महीना था वो? नवंबर का महीना था. और हल्का हल्का ड्रिजल यानी हल्की हल्की बारिश होने को लग गई थी, जिससे वो और डिस्कम्फर्ट हो गया, यानी कि उसे परेशानी होने लगी. सो इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवीली. फिर थोड़ी देखते देखते थोड़ी देर में जोरों से बारिश होने लगी. माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस. और जो उसका पूरा कपड़ा था, जो पजामा शर्ट था, पूरी तरह से भीग चुका था. आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. फिर से मैदान से भागकर वो बाजार में गया और वहां पर एक क्लॉक टावर था, उसके नीचे वो बैठ गया. द क्लॉक शोड मिडनाइट. आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन. फिर उसने जब क्लॉक को घड़ी की तरफ देखा तो 12 बज रहे थे रात के. मिडनाइट हो रहा था, रात के 12 बज रहे थे. फिर उसने नोट को चेक किया तो नोट पूरी तरह से डैम्प हो चुके थे. डैम्प यानी पूरी तरह से भीग चुके थे. Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. तो फिर वो सोचता है ये अनिल का पैसा है. सुबह में शायद वो मुझे 2-3 रुपए देता था और बोलता था कि पिक्चर देख के यार सिनेमा में चले जाओ. बट अब ये सारे पैसे मेरे पास है. आई couldn't cook his meal, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. फिर वो सोचते कि अब मैं ना ही अनिल के लिए खाना बना सकता हूँ, ना ही उसके लिए बाजार में मार्केट के लिए जा सकता हूँ, या मैं पढ़ना लिखना जो उसने मुझे कहा था कि होल सेंटेंसेस सिखाएगा वो भी मैं कर नहीं सकता हूँ. I had forgotten about them in the excitement of the theft. तो चोरी करने के जो उसके अंदर एक एक्साइटमेंट था, एक उत्सुकता थी, उसमें वो सब चीज भूल चुका था. होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज. फिर वो सोचता कि जब मैं पूरी तरह से पढ़ना लिखना सीख जाता था तो एक दिन वो मुझे इससे भी ज्यादा पैसे कमा कर मिल देते थे. इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट. तो फिर वो सोचता है कि चोरी करना तो बहुत आसान है, बट उससे भी ज्यादा कभी कभी पकड़े जाना आसान हो जाता है. But to be a really big man, a clever and respected man was something else. फिर वो सोचता है कि लेकिन एक बड़ा आदमी होना और एक समझदार, एक शार्प और इंटेलिजेंट और एक रिस्पेक्टफुल इज्जतदार आदमी होना कुछ और ही बात है. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. फिर वो मन में सोचता है कि नहीं, मुझे अब वापस से अनिल के पास जाना चाहिए अगर मुझे पढ़ना लिखना सीखना है तो.
I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. फिर वो फिर से रूम में भाग कर गया, बट वो बहुत ही नर्वस फील कर रहा था, बहुत ही डरा हुआ था। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, चोरी करना आसान हो जाता है, बट चोरी की हुई चीज को जब हम कभी कभी रखने जाते या उसे लौटाने जाते तो वो ज्यादा डेंजरस होता है। क्योंकि कभी कोई चोरी करते हुए तो हमें कोई देखता नहीं, बट कभी अगर पैसे रखते वक्त या चोरी का जो सामान है वो रखते वक्त अगर किसी ने देख लिया, तभी क्या हो जाएगा, हम पर ही वो नाम आएगा कि भाई तुमने चोरी की। फिर हम शायद कितना भी उन्हें मैं कन्विंस कर दो कि नहीं ये मैं रख रहा था, ये मैं लौटा रहा था, कोई हमारी बात नहीं मानता है। I opened the door quietly, then stood in the doorway. In clouded moonlight, Anil was still asleep. फिर उसने दरवाजा खोला और देखा कि अनिल एकदम शांत से सोया हुआ था। I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. फिर वो अनिल के जो सिर के पास हो गया और उसने नोट्स निकाले। I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. फिर उसने आराम से स्लोली नोट को लेके फिर से अनिल के मैट्रेस उसके गद्दे के नीचे रख दिया। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. फिर नेक्स्ट डे चोर था वो थोड़ा देरी से उठा था। जब उठा तो उसने देखा कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बना दिया था। He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his finger. फिर अनिल ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसके उंगलियों के बीच में उसके हाथ में 50 रुपए का एक नोट था। My heart sank, felt depressed, एकदम से डर जाना। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। तो चोर एकदम से डर जाता है, उसका दिल बैठ जाता है, उसे लगता है कि हाँ भाई अभी मेरी चोरी पकड़ी गई। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। फिर अनिल उससे कहता है कि कल मुझे कुछ पैसे मिले हैं, अब मैं तुम्हें बराबर से पैसे दूंगा। My spirits rose, became very hopeful. फिर वो एकदम खुश हो गया। But when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. But जैसे उसने अनिल के हाथ से पैसे लिए तो उसने देखा कि नोट अभी भी गीले थे। Today we will start writing sentences, he said. फिर अनिल उससे कहता है कि ठीक है, आज हम पूरे पूरे sentences लिखना सीखेंगे। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. फिर ये चोर सोचता है कि हाँ अनिल को पता है कि मैंने पैसे चोरी किए, क्योंकि भाई पैसे अपने आप तो गीले हो गए नहीं, लेकिन ना ही उसने अपने लिप्स से, अपने होठों से, अपने मुंह से कुछ कहा, ना ही उसने अपने आंखों से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने बिहेवियर से उसे ऐसा जताया कि भाई तू चोर है। I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. फिर से जो चोर था फिर से वही उसकी एक झूठी फेक मुस्कान देता है, बट इस बार जो स्माइल था, जो उसकी मुस्कान थी, बिना किसी कारण, बिना किसी एफर्ट के उसने अच्छे से दिल से उसके लिए अनिल की तरफ देख के वो मुस्काया था। तो इस लेसन का मॉरल यही है भाई, हम कितने ही बुरे क्यों ना हो, बट जब हमारे लिए कोई कुछ करता है, कोई हमारे लिए हमारा अच्छा सोचता है, तो इन रिटर्न हमारा भी वो फर्ज बनता है कि हम उसके लिए अच्छा ही सोचे या अच्छा ही करें। यहाँ पर जो अनिल था, इसने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ क्या बोलते इंक्वायरी किए इस चोर को अपने घर पे रखा और उसने उस पर पूरा ट्रस्ट किया। बट चोर ने क्या किया, उसके यहाँ से चोरी की। लेकिन चोर के अंदर का जो गिल्ट था, जो उसके अंदर जो एक हेजिटेशन आया, जब उसे पता चला कि भाई अनिल ने इतना भरोसा दिखाया मुझ पर मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता, तो वही एक बोलते ना एक टर्निंग स्टोन था उसके लिए, कि उसने अपनी गलतियों से मुंह मोड़ा और वापस से वो अनिल के पास गया। और अनिल को भी पता चल चुका था कि जो लड़का था उसने हरि सिंह ने चोरी की। फिर भी लेकिन अनिल ने ना ही अपने मुंह से उसे कुछ कहा, ना ही अपने बिहेवियर से कहा, एकदम नॉर्मली बिहेव किया। तो इससे क्या होता है, उस चोर को फिर एक मौका मिला अपनी लाइफ को नई तरीके से, नई नए रास्ते में अच्छे से बढ़ाने। अगर अनिल इस जगह में, अगर अनिल उसे कुछ उल्टा कहता या कुछ बोलता तो क्या हो जाता, चोर फिर से वैसी वही रास्ते पे चलता आगे, फिर वो करता अनिल के हाथ से निकल के किधर और जाके चोरी करता। बट अनिल ने उसे एक न्यू डायरेक्शन दिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया, जिसके वजह से वो अपना पुराना जो हैबिट था, जो इसका चोरी करने का जो हैबिट था, वो छोड़कर वो फिर से सही रास्ते पर आने गया। तो बच्चों, अगर आपको इस लेसन में कोई भी डाउट है तो प्लीज
फिर से आप एक बार इस लेसन को अच्छी तरह से रीड कीजिए। इसके वर्ड्स, इसके मीनिंग्स वगैरह सब बहुत अच्छे हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। तो बच्चों, अगर आपको आज का ये लेसन का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डैन की क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में विथ न्यू एंड मोर इंटरेस्टिंग लेसन्स। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।